70 इयर्स से ज़्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला। जब तक संगठन और संघर्ष बराबर नहीं होगा तब तक जिंदगी में कुछ भी दाखिल नहीं कर सकते। नमस्कार ईपीएस 95 पेंशनदार को आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए 3 से 4 बड़ी खबर लेकर हम फिर से हाजिर हो चुके हैं। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ी अच्छी खबर भी निकल के आ रही है और साथ ही में कई और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। क्या कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों को किस प्रकार की खास सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए क्या पेंशन बढ़ोतरी का कार्य चल रहा है, सभी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। सबसे पहले बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निकल के आ रही है, जहां पर उन्होंने चुनावी दौर के दौरान कुछ बड़ी आश्वासन दिया था, पेंशनर्स को सुविधा देने का फैसला किया था। उन्होंने इसके बारे में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है, कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, उसके दौरान कई बड़ी घटनाएं घटी। उसके बारे में ईपीएस 95 पेंशनधारकों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत जोड़े जाने के बारे में भी चर्चाएं की गई। जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। आज सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है कैबिनेट में वो है कि 70 इयर्स से ज़्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। आज ये स्कीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे। ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है वे इसके लाभार्थी होंगे। साथ ही में यदि आप कोई अन्य मेडिकल सुविधा का लाभ उठा रहे हैं तो आपको कई नए नियमों के अनुसार अपडेट के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, जो कि यह योजना ईपीएस 95 पेंशन धारक भी इसका लाभ उठा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि रमाकांत नरगोंजे द्वारा दी जा रही है। साथ ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से यहाँ पर वे अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं, उनमें से ही यह एक वीडियो है जो कि उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो कि बैठकें होती है, हाल ही में बैठकें हुई है, उनके बारे में चर्चाएं की गई है। साथ ही में उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को विशेष सूचनाएं भी दी जा रही है। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या कह रहे हैं रमाकांत नरगोंजे जी। अभी भी हमने मीटिंग बुलाए तो हमारे भारत में 78 लाख पेंशनर्स है। हर स्टेट में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख डिफरेंट स्टेट में कहा तो भी स्टेटिंग बुलाए तो भी कितना लोग आ रहे हैं, 2000, 3000, 4000। भाई और बहनों, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके तालुका में, आपके कंपनी वाइज मीटिंग में अटेंड करिए, क्या डेवलपमेंट चल रहा है डिस्कस करिए, आप ये सजेशन दीजिए हम क्या करना, हम भी रॉन्ग जा रहे हैं क्या, बोलिए ना। अरे कमांडर साहब, सिंह साहब, ये रॉन्ग है, आप ये रास्ते में जाइए, नरगोन साहब ये करिए, पाटिल साहब ये करिए, बोलिए सर
हम कभी भी डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शन करते हैं। 4 लोगों का इरादा लेके ही हम फंक्शन करके हम नेशनल एजुकेशन कमेटी थ्रू आउट इंडिया और स्टेट में चला रहे हैं। EPS 95 पेंशन धारकों से रमाकांत नरगोंजे जी खपा हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर EPS 95 पेंशन धारकों को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहां पर EPS 95 पेंशन धारकों की जहां पर तादाद 5 लाख 6 लाख है, वहां से करीब 2 से 3 हज़ार EPS 95 पेंशन धारक मीटिंग के लिए पहुंचते हैं। साथ ही में EPS 95 पेंशन धारकों को जहां पर कुछ चीज़ें पर चर्चाएं होती है, आंदोलन होते हैं, वहां पर EPS 95 पेंशन धारक अपनी जो कि सहमति नहीं जताते हैं, उसके बारे में रमाकांत नरगोंजे जी खपा हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों को उनकी जो कि आने वाले समय में क्या कार्य करना चाहिए उसके बारे में भी सहमति जताई है, उसके बारे में भी और जानकारी दी है। प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर, तमाम संस्थाओं पर, तमाम स्टेशनों पर, तमाम मुख्यालयों पर NPS UPS के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन NMOPS के अखिल भारतीय बैनर ने घोषित कर दिया है। 26 सितंबर को अपने अपने जिला मुख्यालयों पर एक बड़ा आंदोलन फिर से किया जा रहा है, जिसमें OPS NPS साथ ही में EPS 95 पेंशन धारक भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर सभी पेंशन धारकों की सिर्फ यही मांग है कि हमको नई पेंशन स्कीम में जोड़ा जाए। साथ ही में हमको कुछ अन्य पेंशन अपडेट के माध्यम से हमारी जो पेंशन स्कीम है उसमें बदलाव किया जाए। और आपको इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ऐसी बड़ी ताज़ी खबर के साथ। लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।